देखा क्या गया था उस टाइम की इंजीनियरिंग ड्राइंग का पहली बार पूछा था तो लोगों ने बहुत ज़्यादा अफवाह फैला दिया कि बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, मिला दिया जाएगा 40 में से जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग और साइंस दोनों 40 है मिलके। तो देखने को कितना मिला था हमको 3 या 4 क्वेश्चन मैक्सिमम। 75 में आप 28 30 35 कर दीजिए, पार कर दीजिए, पास हो जाइएगा। तो पार्ट ए में मेरा जो मार्क्स आया था 2018 के जो वैकेंसी था एएलपी का, उसमें मेरा 78 पॉइंट कुछ था। तो मेरा एक दोस्त का भाई था जो पटना में हम लोग ग्रुपिंग करते थे, वो भी करता था साथ में। तो वो क्या किया, ए नंबर सही था, 4 गो ऑप्शन था, ए सही था, उसको तुरंत रख दिया ए में, लेकिन उस ए के सामने डी ऑप्शन लिखा हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन उसका सारा गलत हो गया और फाइनली वो साइको में सेलेक्ट नहीं हो पाया। सभी को नमस्कार, मैं हूँ शंकर गुरु। आइए करते हैं आज का सेशन शुरू। आज का हमारा सेशन है कि एएलपी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के रिगार्डिंग जो सूचना मिला है आरआरबी के द्वारा, उसके रिगार्डिंग बात करेंगे और सीबीटी 2 का प्रिपरेशन हम किस प्रकार से करें ताकि जो सीबीटी 2 में मार्क्स हो, जो स्कोर कार्ड हो, वो अच्छा से बन पाए हमारा और पहला पैनल में आपका लिस्ट बन के आ जाए और ज्वाइनिंग लेटर आपके घर तक बहुत जो लिस्ट बनेगा बहुत जल्दी पहुँच जाए। चलिए देर न करते हुए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। तो सभी विद्यार्थीगण जितने भी लोगों का अच्छा मार्क्स आ रहा है उनको मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और बहुत अच्छे से जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उनका स्वागत है कि आपका भी जो सपना है वो साकार हो और आरआरबी में अपना जो रिजल्ट है दे करके रेलवे में आए और अपना योगदान देने का जो है आप सपना देखें वो साकार हो। तो जो विद्यार्थीगण का, जो स्टूडेंट लोग का, जो मेरे भाई बंधु, जो मेरे सिस्टर लोग इसमें प्रिपरेशन कर रही है, अगर आपका सीबीटी 1 बहुत अच्छे से है, अभी तो रिज़ल्ट पब्लिश होने वाला है बहुत जल्दी, क्योंकि सीबीटी 2 का जो रिज़ल्ट डेट दे दिया गया है 19 मार्च 2025, 19/3/2025 जो दिया गया है टेंटेटिव डेट। टेंटेटिव मतलब संभावित होता है, हो सकता है आगे बढ़ जाए, लेकिन ज़्यादा संभावना होता है कि उस डेट में करवा ले आरआरबी। अगर ऐसा नहीं हुआ, मान लीजिए रिज़ल्ट अभी बहुत जल्दी पब्लिश कर दे तो उसी डेट में एग्ज़ाम ले लेगा और किसी कारणवश से आरआरबी के पास अगर लगेगा कि नहीं टाइम शॉर्ट हो रहा है सीबीटी 2 का और सीबीटी 1 का रिजल्ट में जो टाइम इंटरवल है थोड़ा कम है तो थोड़ा आगे कर सकती। लेकिन हम लोग को मान के चलना है कि डिले अगर ना हुआ, अगर उसी डेट में आरआरबी एग्ज़ाम ले रही है तो उस टाइम में हमारा जो स्ट्रेटेजी होगा, जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं, क्या होना चाहिए। सबसे पहले सीबीटी 1 में जितने लोगों का मार्क्स बहुत अच्छा है, सेफ स्कोर से ज़्यादा है, बाउंड्री लाइन से ऊपर है, तो उन लोगों के लिए सबसे पहले बता दें कि सीबीटी 2 का बेझिझक तैयारी करिए आप। और सीबीटी 2 में जो क्राइटेरिया है 2 पार्ट में एग्ज़ाम होगा, मतलब सीबीटी 2 एक ही टाइम में एग्ज़ाम होगा, एक होगा 1.5 घंटा का और एक होगा 1 घंटा का। 90 मिनट दिया जाएगा पार्ट ए के लिए और पार्ट बी भी दिया जाएगा आपको 60 मिनट, मतलब 1 घंटा। तो एक ही टाइम में दोनों एग्ज़ाम होगा। तो मेरा जो सेंटर पड़ा था धनबाद पड़ा था 2018 के टाइम में, तो उस टाइम में सीबीटी 2 का एक जो एग्ज़ाम हुआ था, पार्ट ए का आप क्वेश्चन जैसे सॉल्व करेंगे आप 1.5 घंटा बीत जाएगा। ठीक है, उसमें जो आपका होगा मैथ होगा 25, रीजनिंग होगा 25, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होगा वो 40 और करंट अफेयर होगा 10, तो टोटल मिला के 100 मार्क्स। तो देखा क्या गया था उस टाइम की इंजीनियरिंग ड्राइंग का पहली बार पूछा था तो लोगों ने बहुत ज़्यादा अफवाह फैला दिया कि बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, मिला दिया जाएगा 40 में से जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग और साइंस दोनों 40 है मिलके। तो देखने को कितना मिला था हमको 3 या 4 क्वेश्चन मैक्सिमम, 3 या 4 क्वेश्चन, और लोगों ने बहुत टाइम दे दिया उसके पीछे, नया था। तो आप लोग इस गलती को ना करें। हो सके आरआरबी कितना जाएगा तो 5-6 तक जा सकता है और पैटर्न का तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन सिलेबस में जो है आप थोड़ा ज़्यादा सिलेबस नहीं इंजीनियरिंग ड्राइंग का उसको कवर कर लीजिएगा। लेकिन साइंस जो पोर्शन है वो एकदम पूछेगा, एकदम क्वेश्चन पूछा जाता है। स्पीड एंड वेलोसिटी जिसको चाल और वेग बोलते हैं, हीट एंड टेम्परेचर उष्मा और तापमान बोलते हैं, जिसको हम पढ़ाएं अपना इसी भी चैनल में बहुत अच्छा से, न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है, आप जहाँ से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप वर्क एनर्जी एंड पावर, बहुत बढ़िया टॉपिक है। तो इस प्रकार साइंस का जो बड़ा पोर्शन है वो इस में सीबीटी 2 में रखा गया है। तो कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल थोड़ा सा देख के जाएंगे, क्योंकि सीबीटी 2 है, लड़के जो भी स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं वो थोड़ा सा जानकार हैं, थोड़ा पढ़े लिखे होंगे, थोड़ा क्वालिटी वाले मिलेंगे। आप भी क्वालिटी में से एक हैं जो सीबीटी 2 देने जा रहे हैं। तो साइंस का क्वेश्चन अच्छा मिलेगा और देखने को मिलेगा, बढ़िया बनने वाला क्वेश्चन होगा। ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, क्वेश्चन एकदम बढ़िया बनेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन होंगे जो थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है।
और मैथ रीजनिंग 25-25 है और करंट अफेयर का क्वेश्चन 10 है, 10 रहेगा। करंट अफेयर 10 में 10 देखने को मिलेगा आपको। भले आप काउंटिंग में गड़बड़ हो जाएंगे कि नहीं सर 6 पूछा 7 पूछा, लेकिन वो 10 मिलेंगे आपको। तो करंट अफेयर भी देखने को मिलेगा। तो पार्ट ये 1.5 घंटे में आप 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इस प्रकार जैसे 1.5 घंटा बीत जाएगा, ऑटोमेटिक जो है पार्ट बी अपने आप खुल जाएगा, जो टेक्निकल पोर्शन होगा, जिसमें केवल पास मार्क्स लाना है आपको। अब कितना लाना है? 75 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 75, उसमें 35% आपको लाना है। 35% कहने का मतलब हुआ कि 75 का अगर 35% निकालेंगे आप सभी स्टूडेंट के लिए, कोई इसमें आरक्षण नहीं है, ST SC OBC और जनरल सब के लिए बराबर होंगे, उसमें 35% लाना होगा। तो अगर बात करेंगे तो 27 साढ़े 27 के मार्क्स के लगभग जाता है। तो 75 में आप 28 30 35 कर दीजिए, पार कर दीजिए, पास हो जाइएगा। और तो उसके बाद से जो पार्ट ए का है, जो 100 मार्क्स का था, जिसमें मेरिट बनेगा आपका पार्ट ए पर, CBT 2 का पार्ट ए, मैथ 25, रीजनिंग 25, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग 40 और 10 करंट, टोटल 100। इसी में बनेगा आपका मेरिट लिस्ट और इसी से तैयार होगा पैनल लिस्ट और इसी से ज्वाइनिंग लेटर बनेगा, इसी के आधार पर बनेगा आपका। तो मेरा इसमें जो था 100 नंबर में पार्ट बी तो हम पास कर दिए, क्योंकि हम लोग टेक्निकल स्टूडेंट हैं तो टेक्निकल में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो पार्ट ए में मेरा जो मार्क्स आया था 2018 के जो वैकेंसी था ALP का, उसमें मेरा 78 पॉइंट कुछ था मार्क्स। तो पहला लिस्ट में बन के मेरा निकल गया, ठीक है, 78 नंबर था। तो तैयारी करना 100 नंबर में ही मार्क्स लाना है ज़्यादा से ज़्यादा आपको। तो इसी प्रकार से इतना अच्छा मार्क्स रखिए कि आप कट ऑफ से एकदम ऊपर रहें। तो पहला पैनल लिस्ट में बन के निकल के आया और पहला ही जो भी क्राइटेरिया था बना। लेकिन बात उसके पहले और होगा, उसके पहले जब CBT 2 आप कर लेंगे, उसके बाद जो पास हो जाएंगे कैंडिडेट, तो फिर उनको साइको के लिए बुलाया जाएगा। तो साइको में ज़्यादा कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। उसमें अपना दिमाग लगाइए, दिमाग लगा के स्कैन करिए कि कौन सा फिगर कहाँ है, कितना फिगर, कौन सा रंगना है, कितना रंगना है, वो भी सारी चीज़ें हो जाएगा। प्रैक्टिस करिएगा। अगर लगता है कि नहीं कर पाए तो किसी भी टीचर से हेल्प ले सकते हैं, कोचिंग में एडमिशन ले सकते हैं, करवा सकते हैं आप, ठीक है। नौकरी का बात है तो सब लोग एडमिशन लगभग ले लेते हैं, लेकिन हम एडमिशन नहीं लिए थे, हम अपना खुद से प्रिपेयर किए थे, यूट्यूब के हेल्प से कुछ देख लिए थे। उसके बाद अपना जो सेल्फ स्टडी था वही काम करेगा ज़्यादा से ज़्यादा। अब भले कोचिंग करें, लेकिन सेल्फ स्टडी ही आपको महान बनाएगा। तो सेल्फ स्टडी की ओर ध्यान दें। उसके बाद साइको भी बहुत अच्छा से निकल गया। लेकिन ऑप्शन की बात याद रखिएगा, जो मेन मुद्दा हम बताना चाहेंगे इस वीडियो में, उसमें मान लीजिए आपका 4 ऑप्शन रहेगा, तो ए वाला आपका सही आया कि इस फिगर यहाँ था। अब वो चारों ऑप्शन का कूट बनाएगा नीचे। अब उसमें क्या होगा, ABCD नहीं रहेगा, पहले B हो सकता है, CDE, A लास्ट में हो सकता है। तो मेरा एक दोस्त का भाई था जो पटना में हम लोग ग्रुपिंग करते थे, वो भी करता था साथ में। तो वो क्या किया, A नंबर सही था, 4 गो ऑप्शन था, A सही था, उसको तुरंत रंग दिया A में, लेकिन उस A के सामने D ऑप्शन लिखा हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन उसका सारा गलत हो गया और फाइनली वो साइको में सेलेक्ट नहीं हो पाया। तो ऑप्शन आप ज़रूर देखेंगे, चारों में से ये कहाँ पर है, चारों में से ये कहाँ पर है। जैसे 4 गो फिगर दे देगा, ठीक है, तो 3 नंबर ला सही है, तो 3 नंबर ज़रूरी नहीं कि 3 नंबर यहाँ पर होगा, 1 2 3 3 नंबर ज़रूरी नहीं, हो सकता है यहाँ 2 नंबर B होगा, हो सकता है यहाँ पर ये नंबर होगा, यहाँ 4 नंबर 1 नंबर की जगह हो सकता है। इस बात का याद रखिएगा। दिमाग टेस्ट किसी भी प्रकार से साइको में हो सकता है, एकदम इस बात को आप याद रखेंगे। ये मेरा मेन मकसद था बताने का, क्योंकि इसमें भी डिस्क्वालीफाई हुए हैं बहुत लोग। तो साइको में भी पास करना है, मेरिट एकदम अच्छा से निकल जाइएगा। उसके बाद बात आता है, जब आप पास कर जाएंगे, रिजल्ट जब आएगा दोनों का, CBT 2 का साइको का, जब रिजल्ट कंफर्म हो जाएगा, पास हो गए, उसके बाद आपका जो आएगा वो आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कॉल लेटर, ठीक है। डॉक्यूमेंट DV जिसको बोलते हैं, DV के लिए कॉल लेटर आएगा। फिर मेडिकल इसका बहुत अच्छे से होगा। A1 मेडिकल ALP में लिया जाता है, ठीक है। ALP के लिए A1 मेडिकल होता है। और A1 मेडिकल कहने का मतलब हुआ कि आँख आपका 6/6 होना चाहिए, सारे चीज़ें फिट होना चाहिए, एक्सरे होगा और आपका सब कान टेस्टिंग होगा, आँख तो बहुत बढ़िया से होगा टेस्टिंग। तो इसके लिए प्रिपेयर रहें, सारा चीज़ का आपका जो होगा तैयारी होगा, मेडिकल में बढ़िया से होगा। डरने वाली बात नहीं है, अगर आप फिट हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा हड़बड़ाहट होगी। इसके बाद बात कर लेंगे कि जब सबरा हो जाएगा तो फाइनल लिस्ट आपका निकल के आएगा, ज्वाइनिंग होगा। अब बात करेंगे सर जी कि बता दीजिए कि प्रिपरेशन जो करेंगे CBT 2 में, वो बढ़िया से बढ़िया मार्क्स हम कैसे ला पाएंगे। तो बढ़िया से बढ़िया मार्क्स लाने के लिए शॉर्ट टाइम में, मान लीजिए आपके पास अभी 1 महीना भी नहीं है, जो 19 तारीख का डेट दिया गया है मार्च को, उसमें भी आपका लगता है 1 महीना टाइम नहीं है। मान लीजिए टाइम अगर बढ़ जाता है तो ठीक बात, नहीं बढ़ता अगर उसी डेट में RRB लेगा तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। RRB को कुछ नहीं कर सकते, वो उसका मन है, उसका एक स्ट्रेटेजी है कि जितना कम समय दिया जाए स्टूडेंट लोग को, और जांच किया जाता है कि हाँ इनका कैसा प्रिपरेशन है।
तो उसमें अगर ले लें 19 मार्च को मान लीजिए एग्ज़ाम ले लिया, तो 19 मार्च को अगर एग्ज़ाम ले लेता है तो उस कंडीशन में आप क्या करें, साइंस पर ज़्यादा फोकस करें। मैथ रीजनिंग आपका बहुत अच्छा होगा, पता है मैथ रीजनिंग वाले बहुत बढ़िया से तैयार होंगे। साइंस में क्वेश्चन फंसते हैं, करंट अफेयर पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। करंट अफेयर ज़्यादा मतलब 10 क्वेश्चन है तो कम से कम 5-6 बनाने का उम्मीद जरूर रखिए, 50% बना के आइए। और साइंस आपका जो प्रिपेयर हुआ है उसी को आप ज़्यादा रगड़िए, ज़्यादा उसको पढ़िए, कंसेप्ट थोड़ा लगा के पढ़िए, ऑब्जेक्टिव ज़्यादा करें और उस चैप्टर से न्यूमेरिकल पोर्शन को ज़रूर देखें। आप तैयार होकर के जाएंगे और अच्छे से अच्छे बुक का जो आप सेलेक्ट किए हैं वहाँ से पढ़िए और जो नोट बना के रखें वहाँ से करिए। तो विद्यार्थीगण इस प्रकार से आप CBT 2 का जो पार्ट ये है अच्छा से अच्छा मार्क्स लाएं, ठीक है। 70% से ऊपर रखने का कोशिश करें, 100 में से 70 जरूर पार करें, 75-80 तक पार कर जाएंगे। आपका अच्छा प्रिपरेशन है तो पहला लिस्ट में बन के आएगा, नहीं तो अगर कम मार्क्स है तो आपको थोड़ा पीछे रख सकता है वो, ठीक है। और इस प्रकार से आप अपना जो ये गाइडलाइन है बताने का प्रयास किए आपको हम, जिस प्रकार से हम लोग अपना प्रिपरेशन किए थे आपको हम एक देने का कोशिश किए कि किस प्रकार से है, तो उसी प्रकार से आप करिए। फिर इसी तरह से मेरा RRB JEE भी इसी प्रकार से जो स्ट्रेटेजी था इसी प्रकार से प्रिपेयर हुए थे हम लोग। तो RRB JEE भी वही फॉर्म था, वही फॉर्मेट था, सिर्फ सिलेबस चेंज हो जाता है, बाकी बात पढ़ने का तरीका तो वही है, मैथ रीजनिंग नॉन टेक तो वही था। तो उसी प्रकार से फिर मेरा RRB JEE में भी सिलेक्शन हुआ, फिर उसको रेजिग्नेशन देकर के फिर इसमें ज्वाइन किए हैं। तो आप मेरे भाई बंधु जितने लोग देख रहे हैं आप एकदम खुश रहिए, बढ़िया रहिए और अच्छे से तैयारी करिए। फिर मिलेंगे नए एनर्जी, नए वीडियो, नए सेशन के साथ। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।